हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप वाला है जो कि 2 अंक का है। इसका जो है 9वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो 9वें प्रश्न में दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11। पहला समीकरण है, तो पहला समीकरण हम यहाँ लिखते हैं 2x 2x + 3y बराबर जो है 11। यहाँ पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण इसमें दिया हुआ है 2x - 4y बराबर -24 के। -24 के यह जो है दूसरा समीकरण है। तो इसमें कहा जा रहा है को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x + 3 हो। तो पहले हम इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद इस एक्स वाई के मान को इस समीकरण में लिख देंगे। वो एक्स की जगह पर एक्स का मान, वाई की जगह पर वाई का मान, जो इसमें हल करने पर आएगा। तो हमारा यम का मान जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया है कि समीकरणों में आप देखिए कि किस पद में वाई वाले में विपरीत चिन्ह है कि एक्स वाले में। जिसमें विपरीत चिन्ह होगा उसके गुणांकों को बराबर करने पर वह डायरेक्टली कट जाता है, और जिसमें जो है चिन्ह समान होते हैं उसमें दूसरा समीकरण घटाना पड़ता है। तो कहीं माइनस रहता है तो यहाँ आप प्लस लिखते हैं। तो आप हल करते समय उसी पहले वाले चिन्ह को ही गलती से जो है उसमें शामिल कर देते हैं, इसलिए आपका कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस रहते हैं। समीकरण को घटाने पर ज्यादा गलतियां आती है, इसीलिए जोड़ने वाला सिस्टम करने पर आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए हम यह देखेंगे कि x वाले पद में विपरीत चिन्ह है कि y वाले। तो यहाँ y वाले पद में विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह है, तो इसका मतलब हम 4 का गुणा पहले समीकरण में करेंगे। अब हमें y बराबर करना है क्योंकि y में विपरीत चिन्ह है। तो पहले समीकरण में 4 का गुणा, तो यहाँ गुणे 4 पहले समीकरण में, और दूसरे समीकरण में 3 का गुणा। 3 का गुणा दूसरे समीकरण में करेंगे। तो पहले समीकरण में 4 का गुणा करिए, पूरे में 4 का गुणा इसमें करिए, 4 दूनी 8 x हो गया। 4 का गुणा इसमें करिए, 4 तिया 12 प्लस 12y हो गया बराबर 11 चौक 44। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 2 में जो है 3 का गुणन करेंगे, 3 दूनी 6x हो गया। यहाँ 4 3 चौका 12 माइनस 12y हो गया बराबर 24 तिया 72 हो गया माइनस 72। अब यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यह विपरीत चिन्ह है ही, समान पद है, विपरीत चिन्ह है, आसानी से कट जाएगा। और इसको जोड़ लेंगे, दोनों धनात्मक है। 8 6 14, यहाँ 14 x हो गया बराबर इधर 44 को 72 में से घटा दीजिए। तो यहाँ जो है बगल में आप लिख करके आसानी से घटा सकते हैं। 72 में से 44 को घटा दीजिए। 44 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा। यहाँ से एक उधार चला गया है, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ आपने चूंकि ऋणात्मक में से धनात्मक को कम किया है, ऋण वाला मान ज्यादा है, इसलिए हम इसके सामने ऋण चिन्ह लगाएंगे। तो यह -28 हो गया, -28 हो गया। अब इसके बाद हम जो है यहाँ 14 का x के साथ क्या हो रहा है, गुणन हो रहा है, तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो -28/14, तो 14 से भाग दीजिए, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 2 बार भाग जाएगा इसके सामने। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर x बराबर हो गया, 2 बार भाग जा रहा है, 14 दूनी 28, और इसके सामने माइनस है तो -2 हो गया। x का मान -2 हो गया। अब इस x बराबर -2 को हम समीकरण किस में लिखते हैं, समीकरण 1 में लिखते हैं, क्योंकि इसमें धनात्मक मान है, आसानी से हल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 11 के, यह समीकरण नंबर 1 है। अब इस समीकरण 1 में हम x बराबर -2 लिखते हैं, तो x के जगह पर -2, तो 2 कोष्ठ में -2 हो गया, और प्लस 3y बराबर 11 के हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 का 2 में गुणा किए, 2 दूना 4 -4 हो गया, यहाँ प्लस 3y है बराबर जो है 11 के हो गया। अब जो है यह -4 उधर ले जाएंगे, और यह इधर कितना है 3y, और इधर जो है 11 है 11, और -4 उधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। अब जो है 3y बराबर 11 में 4 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। तो अब जो है, अब हम यहाँ लिखते हैं y बराबर, तो y बराबर जब हल करेंगे तो इधर 3 का गुणा हो रहा है y के साथ, उधर जाएगा तो 3 का भाग हो जाएगा। तो इधर जो है पहले से 15 है, 15 इधर पहले से है, 3 का उधर ले जाएंगे भाग कर देंगे, तो यहाँ 3 का भाग हो गया, तो y बराबर किसके हो गया, 3 5 15, तो y का मान 5 हो गया, x का मान -2। तो अब हम इस समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण को y बराबर यम x और +3, यम x प्लस y बराबर जो है
यम एक्स प्लस थ्री, यम एक्स प्लस थ्री, वाई का मान हो, यह जो है आपका तीसरा समीकरण है, समीकरण 3। तो अब इसमें इस तीसरे समीकरण में y का मान 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, और यम इंटू एक्स का मान -2 है, x का मान -2, तो यहाँ x के जगह पर -2 लिख देंगे, और प्लस 3, तो यह अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं कोष्ट का, तो इधर 5 है और इधर -2 का यम में करेंगे तो -2 यम, और प्लस जो है 3 हो जाएगा। तो अब -2 इधर ले आएंगे, धनात्मक हो जाएगा, तो इधर आएगा -2, तो 2m हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा किसके, इधर 3 है, अब 5 को उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ यम बराबर जो है, इधर घटाने पर कितना आ रहा है, 3 को उसमें से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2, क्योंकि ऋणात्मक ज्यादा है, 3 5 में से घटाएंगे 2 आएगा, ऋणात्मक ज्यादा है इसलिए -2 लिखा जाएगा। अब इधर 2 का जो है गुणन हो रहा है यम के साथ, अब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब बटे में 2 लिख देंगे, तो 2 का जब इसमें भाग देंगे तो यम बराबर -2 1 2 1 हो गया, तो यम का मान -1 प्राप्त हो गया। इस तरह से यह हल हो गया।